लेटर से सेंटेंस बनता है, लेटर से सेंटेंस बनता है। लेटर यानी तो पत्र होता है, सेंटेंस यानी वाक्य होता है। तो पत्र से वाक्य कैसे बनेगा? वर्ड का मतलब होता है शब्द, उससे सेंटेंस बनेंगे। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, और इनमें ये सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होती है। यदि आप भी इसी प्रकार इंग्लिश में हो रहे हैं कंफ्यूज, तो आज के बाद में नहीं होंगे कंफ्यूज, क्योंकि हम एक ऐसी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि इंग्लिश को कैसे तैयार किया जा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और इंग्लिश को करेंगे हमारी अपग्रेड। चलिए, तो सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ने के लिए मेरे को जरूरत पड़ती है उसकी वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, किसी भी भाषा को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसके अल्फ़ाबेट की। तो अल्फ़ाबेट जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ वर्णमाला, इसी प्रकार इंग्लिश की भी एक अल्फ़ाबेट है जिसको हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए बी सी डी, इसी तरीके से चलते चलते पहुंच जाते हैं एक्स वाई और जेड। यानी जब हम ए बी सी से लेके स्टार्टिंग करके जेड तक जो ये लेटर पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको बोलते हैं वर्णमाला। तो इंग्लिश का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास में आ गया कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए है ABCD। और ABCD को जब हम काउंट करते हैं, यानी कि इन लेटर को जब काउंट करते हैं, तो टोटल निकल कर आते हैं मेरे पास में ये 26। बात को ध्यान से समझिए, मैंने वर्ड बोला है लेटर, इस बात को हमें दिमाग में बैठाना है। देखो, मैं वर्ड बोल रहा हूँ लेटर, तो लेटर का मतलब हमारे पास में यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेटर का मतलब एक मीनिंग हम पढ़ के आते हैं पत्र, लेकिन दूसरा मीनिंग दूसरी तरफ जैसे पहुँचते हैं तो हमें मीनिंग देखने को मिलता है इसका मतलब वर्ण, या फिर जिसको हम बोल देते हैं अक्षर। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। जब आप लेटर की स्पेलिंग पढ़ रहे हैं तो उस समय दिमाग में रखना है LETTER पढ़ रहे हो तो इसका मतलब वर्ण या पत्र या अक्षर हो सकता है। लेकिन ई की जगह अगर आपने लगा दिया है ए या लगा हुआ मिल गया है, तो इस लेटर का मतलब होता है बाद में या फिर बाद वाला। तो यानी इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे मुझे लेटर। और लेटर कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं 26। इन लेटर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर। पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट है वोवल और सेकंड पार्ट आ जाता है कॉन्सोनेंट। वोवल को मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, बोलते हैं स्वर। जो हिंदी के अंदर अपन स्वर पढ़ते हैं ए आई, वो स्वर, लेकिन इंग्लिश के अंदर वोवल आ जाते हैं मेरे पास में ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं व्यंजन, लेकिन यहाँ पर ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, जो बाकी के बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, वोवल की जब मैं बात करूँगा तो वोवल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। यानी कि गुरुजी ऐसा कहना उचित हो जाएगा कि जब मैं ए से लेके जेड तक लेटर पढ़ता हूँ, अगर ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए, बाकी जो बचेंगे, यानी अपने 26 में से 5 कम कर दो तो पीछे बच गए 21। जो 21 बचेंगे वो क्या हो जाएंगे मेरे पास में? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब वोवल और कॉन्सोनेंट के साथ में एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है वोवल साउंड क्या है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन हो जाता है वोवल साउंड की जब बात की जाएगी तो वो होती है 20, और कॉन्सोनेंट साउंड की बात जब की जाएगी तो वो होती है 24। और टोटल साउंड होती है कितनी? 44। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब ध्यान से समझो, यानी कि जब सिर्फ वोवल और कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है तो 5 और 21 है, लेकिन जब वर्ड जुड़ जाए साउंड का तो ध्यान रखना है 20 और 24 होते हैं। टोटल साउंड कितनी होती है इंग्लिश में? 44। ये जो जानकारी है वो पढ़ी जाती है फोनेटिक्स के अंदर। तो फोनेटिक का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से अपन देख लेंगे। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे को बात क्लियर कि जब बात की जा रही है अल्फ़ाबेट की तो उसमें हमें पढ़ने हैं लेटर कितने? 26 और वोवल कितने? 5 और कॉन्सोनेंट कितने? 21। जब बात वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की कर दी जाए तो 20 + 24 = हो जाएगा 24। अब दूसरी तरफ ये बात आ जाती है कि जब भी आपको इंग्लिश पढ़नी होती है तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूजेज इन अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों को बांटा गया है वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर।
आप किसी भी वर्ड को किसी भी सेंटेंस में कहाँ पर यूज करेंगे, उसका क्या मीन्स निकलेगा, किस तरीके से यूज करना है, वह चीजें बताता है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंग्लिश की टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर कहीं कहीं आपको ग्रामर में लिखा हुआ मिल जाएगा, 9 भी लिखी हुई मिल जाएगी, कहीं 10 भी, लेकिन अपना अगर हमें ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आती है तो ऑलमोस्ट हमारा इंग्लिश का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, शब्दों को इंग्लिश में कैसे यूज करना है, इसके बारे में कौन जानकारी देता है, पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड को, जैसे सीता मिता गीता मोहन, कोई स्थान का नाम आ गया, आगरा आ गया, दिल्ली आ गया, जयपुर आ गया, कोई और चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है, इन शब्दों को सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज किया जाए, इसकी जानकारी कौन देगा, पार्ट ऑफ स्पीच देगा। तो कितनी है ये, टोटल 8 है। पहली पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है नाउन, सेकंड आ जाती है प्रोनाउन, और थर्ड पे आ जाती है हमारे पास में एडजेक्टिव, फोर्थ पे वर्ब, और फिर आ जाती है एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, और फिर आ जाता है कंजक्शन, और फिर आ जाता है इंटरजेक्शन। यानी टोटल हो गए मेरे पास में 8। अब नाउन क्या होता है गुरुजी, नाउन को आप देखो आसान भाषा में समझो, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता हो, यानी कि क्रिया विशेषण। इसी प्रकार आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम खुद ही बता रहा है, प्रीपोजिशन यानी कि नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है। जैसे मान लो पक्षी पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, मैं चेयर पर बैठा हूं, वह साइकिल के ऊपर बैठा है, तो ये स्थिति जो बताता है वो किसको बताता है, प्रीपोजिशन। कंजक्शन का मतलब है दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्दों को, जैसे और शब्द माता और पिता, तो और जो वर्ड जोड़ा गया है वो क्या चीज है, कंजक्शन है। इसी प्रकार हमारे पास में आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है सेंटेंस के भाव बताना एक तरह के, यानी कि आप अगर बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप वर्ड बोलते हो कई बार वाव, तो जो वाव वर्ड बोला आपने, अगर वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे, ये जो वर्ड बोलते हैं वो किस में पढ़ने को मिलते हैं हमें, इंटरजेक्शन। तो बात क्लियर हो गई, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है, शब्दों को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है और उन सेंटेंस का मीन्स क्या निकलने वाला है वो किस में पढ़ेंगे अपन, पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। अब एक चीज और छोटी सी बीच में आ जाती है कि लेटर, मैंने अल्फाबेट में हम पढ़ते हैं लेटर, और लेटर से बनेगा वर्ड। वर्ड मतलब जैसे मान लो देखो एक बात मैंने बोला बॉय, ये बॉय क्या चीज है, एक वर्ड है, एक शब्द है, और वर्डों से क्या बन जाएंगे अपने आप में, वर्ड्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वर्ड से क्या बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंस से बन जाता है पैराग्राफ। तो यानी कि इंग्लिश का जो बेसिक निचोड़ निकल कर आया है वो क्या चीज़ है हमारे पास में, सबसे पहले हमें पढ़ने अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हमें ध्यान रखना है साउंड के बारे में, और वोवल और कॉन्सोनेंट नॉर्मल तरीके से दिमाग में रखना है। शब्दों को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाना है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कितनी होती है, 8 होती है, और इधर मेरे पास में आ जाता है पूरा का पूरा पोर्शन अल्फाबेट जो इंग्लिश की स्टार्टिंग की गई थी। तो ये थी इंग्लिश की बेसिक जानकारी पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हम आगे देखेंगे कि इनका पर्टिकुलर क्या क्या मीन्स निकल कर आता है और इनको कैसे कैसे यूज किया जाएगा, और छोटे छोटे शब्दों के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहें और देखते रहें हमारे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।